अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और इसके साथ साथ आज हमारे पास गेस्ट भी हैं, उनका भी तारुफ करवाऊँगा। आखिर गेस्ट हमारे मौजूद क्यों हैं और क्यों हमने इनको बुलाया है, तो उसके बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले बात हेल्थ की हो जाती है। हेल्थ में ये है कि हर्बल प्रोडक्ट्स जो है आजकल दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, ऑर्गेनिक और हर्बल। तो ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं इसमें यह है कि एक साइड इफ़ेक्ट का मसला नहीं होता है। तो ये हर्बियन हमारे लिए बहुत सारी जो है ना हर्बल प्रोडक्ट्स लेकर आता है। इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है समरस जो है ये मौजूद है। असली अरकियात से बना हुआ है। इसको ड्रिंक के तौर पर नहीं बल्कि आप इसे टॉपिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ फालूदा, आइसक्रीम और मुख्तलिफ चीज़ों पे। साथ में इसफगोल की भूसी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है और साथ में आपको एक्टिव भी रखती है। तो इसके साथ साथ जो ग्रेस्टल है ये जो है आपके हाजमे का मसला जो हो जाता है, अक्सर हम कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो बच्चे हैं बड़े हैं सबके लिए बेहतरीन है। 4 फ्लेवर्स के अंदर दस्तयाब हैं, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप जो हैं हमेशा एक्टिव रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो सबसे पहले आज एक ज़बरदस्त ड्रामा हमारे आज इंटरटेनमेंट पे स्टार्ट होने जा रहा है, अनचाही। ठीक है, अनचाही जो है ड्रामा जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, बल्कि मुझे इससे ज़्यादा जो उनकी जो कास्ट है वो आपको बताएगी। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं और चलकर देखते हैं प्रोमो। दिल थाम के सुनिएगा, आयमा साहिबा किसी लड़के के घर में पकड़ी गई है रंगे हाथों। जैद को जरा इस लड़की से दूर ही रखें, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। शरीफों वाले कपड़े पहनने से कोई शरीफ नहीं हो जाता शबाना। दूसरों की औलाद के पीछे बातें करने वाली, तरबियत करने वाली अपनी बेटी की खबर नहीं रख सकती, इसका कैसे पता चलेगा तुम? मशीन, तुमने अभी माँ के फैसले की ताकत नहीं देखी। आई एम सॉरी आना, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में तुम ही कसूरवार हो। लेकिन एक बात याद रखना, आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम मेरे साथ नहीं हो। वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देखा ड्रामे का थोड़ा सा क्लिप और अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारे पास ड्रामे की कास्ट मौजूद है। उससे पहले कि ड्रामे की कास्ट से आपको इंट्रोडक्शन करवाऊं, लेकिन पहले ये बता दूं कि ट्यूसडे और वेडनेसडे रात 8 बजे याद रखिए मेरे प्रोग्राम के बाद। ठीक है, मेरा प्रोग्राम 6:30 बजे ख़त्म होता है, उसके बाद रात 8 बजे जो है स्टार्ट होने जा रहा है ये ड्रामा। और आज से ही स्टार्ट होगा, आज पहला एपिसोड इंशाल्लाह ऑन एयर जाएगा। और रिपीट जो है ना, जैसे कि आज का ड्रामा है, कल रिपीट जो है दोपहर 1 बजे रिपीट हुआ करेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छी इसमें जो है ना आपको चीज़ें मिलेंगी। तो हमारे साथ कास्ट मौजूद है बिरजीज़ फारूकी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? और इसके साथ जो है अहमद रफ़ीक मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। और मंताशा कियानी जी, मंताशा कियानी, थोड़ा मुश्किल नाम है। और कैसे हैं आप लोग तीनों? जी खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा, ड्रामे के बारे में मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये कि ये लव स्टोरी है, ये कोई सस्पेंस है या कोई किस टाइप का ड्रामा है? आप में से कोई भी हमारे देखने वालों को बताना चाहे तो। अच्छा, बेसिकली इसमें हर वो थीम है जो एक पाकिस्तानी फैमिली में इन्वॉल्व होती है। जैसे कि यू विल गेट साजिश जो कि बहुत जरूरी है, जो कि होम पॉलिटिक्स कहलाती है, है। हाँ, तो साजिश से लेके फिर स्कीमिंग से लेके फिर मोहब्बत और प्यार और शादी और फिर टूटना और फिर जुड़ना और घर से भागना और फिर वापस आना। तो इट हैज द एंटायर पूरा एक सर्कल आपको मिलेगा उसमें। जिस तरह खानों में जायके होते हैं उस तरह हमने ड्रामे में मसाले डाले। जबरदस्त, बहुत अच्छा इन्होंने एक उसको क्लियर किया ताकि लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जैसे मसाले के अंदर मुख्तलिफ गरम मसाले का अपना जायका होता है, बिल्कुल। लाल मिर्चों का अपना होता है, इस तरह हल्दी का अपना होता है, तो इस तरह से बहुत अच्छा आपने इसका वो किया। और बेसिकली ये कौन से तबके के लिए बना हुआ है?
एक हमारे यहाँ होता है ड्रामा बहुत हाई लेवल के लोगों के लिए बना हुआ होता है, या फिर दरमियानी तबके के लिए, या बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास जो होता ये है? मिडिल क्लास तबके में है। मिडिल क्लास है, और थोड़ा सा बच्चों को इसमें इसलिए कि पढ़ लिख गए हैं तो थोड़ा सा एडवांस, जैसे आजकल के बच्चे हैं जी नॉर्मली, जी वही दिखाया है। ठीक। और यानी कि हमारी जो आम जिंदगी है, जी, आम मिडिल क्लास लोगों की जो आम जिंदगी, जी, उससे उससे ही मिलता है। मेरा ख्याल है जो थीम्स होती हैं उनकी क्लासेस कोई नहीं होती। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम कंस्पिरेसी या प्यार वो अपर क्लास भी करता है, लोअर क्लास भी करता है, मिडिल क्लास भी करता मैं है। नाम नहीं ले रहा, कुछ हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, वहाँ पर कुछ ड्रामे ऐसे बनते हैं जो अरबों की बातें कर तो वो मिडिल नहीं, क्लास नहीं, वो तो हमारे यहाँ खैर हाँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि उस पर तो हंसी आती है सुनकर। जी जी लेकिन ये है कि ये आप किसी भी क्लास की स्टोरी ले लीजिए, उसमें फुप्पो, खाला, चचा, मामू, ये सारे रिश्ते इन्वॉल्व होते जी, हैं। जी। और स्टोरी भी फिर जब ही बनती है जब जाहिर है इर्द गिर्द आपके साथ जब सब होते हैं, तो यही चीज़ इसमें है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कुछ मैं भी ये सब कुछ तो बता दिया। तो आपका उसमें जो कैरेक्टर है वो मैं जो हूँ ना वो मिर्च का कैरेक्टर अच्छा ठीक कर रही हूँ, हर जगह मिर्चें लगाने का ठीक। और लड़ाई झगड़े, अच्छा, ठीक, बदतमीज, ठीक 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 तो ये दिखाया है। और ठीक मेरी है। भांजी, अच्छा आपकी भांजी है? मेरी और- भांजी का अच्छा, आपकी कैरेक्टर, sister और है। ये sister। तो ये आप जो है वो जो एक नेगेटिव रोल होता है या, उसके जी, अंदर। या, हाँ। एक बात पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मेन एज ए हीरो या हीरोइन काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये नेगेटिव किरदार उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो चाहते हैं कि इसमें हम, अच्छा होता भी यही कि वो बंदा याद रहता है नेगेटिव नहीं, वाला जो उसमें किरदार मार्जिन है। पे बहुत होता है। हाँ, एक्टिंग का बहुत मार्जिन ज़्यादा। क्या। तो आप पहले कर चुकी कोई नेगेटिव? नहीं, ये फर्स्ट टाइम? first है, वो first ज़बरदस्त, है, कैसा yeah। तजुर्बा है इसका? बहुत अच्छा, टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि आई वाज वेरी नर्वस कि पता नहीं पहली दफ़ा कर रही हूँ, होगा ठीक होगा नहीं होगा, होगा। लेकिन सब ने बहुत सपोर्ट किया, माशाल्लाह। सब बहुत अच्छे हैं, तो जबरदस्त, वो जबरदस्त। हो गया, बहुत अच्छा हो ठीक, गया यार। लेकिन किया भी बहुत अच्छा है अच्छा बच्ची। किया भी बहुत। आप तीनों से एक सवाल ये है कि जब हम कोई ड्रामा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सेट पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी बातें भी हो रही होती हैं, खाना भी होता है, सब कुछ होता है। कोई ऐसा वाकया सुनाना चाहेंगे जो बहुत ही मज़ेदार सा हुआ होगा हमारे देखने वालों को आपके ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान? इसको असल चपेट पड़ी असल में क्योंकि और वो रिएक्शन भी मिल रहा था झूठी चपेट से, तो इससे बहुत फेक लग रहा था। तो अच्छा, फिर डायरेक्टर सच्ची मुच्ची? हाँ जी डायरेक्टर ने कान में बता दिया, जिन्होंने मारना था जो हमारा बाप का हाँ, किरदार हाँ, प्ले कर रहे हैं, हाँ, कि आप असली लगा दीजिएगा। हाँ, इसको नहीं बताया था, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसे पता नहीं लगा, ये अपने उसी एक्टिंग जोन में पड़ गया था, फिर वो अच्छा रिएक्शन आ गया। तो वो तो आपका कैसा सरप्राइज? सरप्राइज था, और यदि- बहुत जोर का थप्पड़ पड़ा, मैंने कहा वो जो यार थप्पड़ पड़ने के बाद सर के ऊपर चुड़िया घूमने शुरू हो जाती है। हो गया। और फिर इन लोगों ने बाद में मुझसे पूछ रहे हैं, याद है क्या नाम है, अच्छा। कहाँ आई हो, क्या करी, उनका याद है याद है। जबरदस्त। लेकिन नए इसलिए बेचारे कि- अभी ये लोग नए हैं ना, तो हाँ। ये कर गए। थोड़ा सा जिन्होंने टाइम गुजार लिया उसके साथ ये नहीं हाँ, हो सकता। उसके साथ नहीं होता, उसके ज़ाहिर बात है, साथ एक ऐसा तजुर्बा नहीं भी हो होता सकता। है जी, इंसान के जी, बिल्कुल। एक टाइम लगाता है लगा। इंसान उसके अंदर, जी, जैसे बिल्कुल। हर शोबे में, मेरा भी अपना शोबा है, इसमें ज़ाहिर बात है जितना टाइम आपका गुजरता जी। जाता है उतने तजुर्बात भी बढ़ते हैं, फिर आपके मूवमेंट के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ बिल्कुल। चीज़ें ऐसी होती है जो हम सोच के कर रहे होते हैं ना, ड्रामा हो या कोई और चीज़ हो, कहीं पर भी आप जी। मीडिया में सोच कर बात करते हैं, लेकिन जब एक टाइम आता है कि आपकी सोच से नहीं करते, आपकी जी, आपकी बस- बॉडी खुद ब खुद जी, मूव कर रही है। खुद ब Mind खुद muscle निकल connection। तो ये बातें जारी रहेंगी और आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना है। और मैं फिर कहूँगा कि आज रात 8 बजे ज़बरदस्त ड्रामा शुरू होने जा रहा है और आपने देखना ज़रूर है अनचाही। और छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और बहुत ही ज़बरदस्त अनचाही ड्रामा स्टार्ट होने जा रहा है आज एंटरटेनमेंट पर, और उनकी कास्ट हमारे पास मौजूद है, उनसे भी बातचीत चल रही है। और साथ में ये कि कितने बजे स्टार्ट होगा? 8 बजे। बस अभी हमारा शो ख़त्म होगा 6:30 बजे। आज पहला एपिसोड है, 8 बजे स्टार्ट होगा, लाजमी देखना है आपने। और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा जो है ये आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो है ये चला करेगा हफ्ते में 2 दिन। और इसके साथ इसका रिपीट जो है, जैसे 8 बजे रात को ये चलेगा आज, तो इसका रिपीट कल 1 बजे रिपीट जो है वो भी चलेगा। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बात होती है जहाँ पर खाने पीने की, तो कोक और अच्छा खाना, ये दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है।
कोक और अच्छा खाना, इन दोनों की एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और ये दोनों चीज़ें जब साथ हो तो हम अपने मेहमानों के सामने बहुत ही फ़ख्र के साथ और बहुत ही मोहब्बत के साथ चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो कोक हमारा जो है खाने के अंदर एक बेहतरीन सपोर्ट फ्राहम करता है और सब लोगों को जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो वक्ती तौर पर अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता, तो खाने की मेज़ पर जब लोग जमा होते हैं तो कोक जो है आपको कोला जो है आप सबको सपोर्ट भी करता है और साथ में यकजहती और प्यार मोहब्बत का ज़रिया भी बन रहा होता है। तो कोक एंजॉय करें और साथ में जैसे कि हमारे प्रोग्राम के एंड में हम मील रखते हैं, उसके साथ कोक की बॉटल रखी होती है, तो इस तरह से आप पिक्चर्स बना सकते हैं और अपने घर पर जो खाना बनता है उसके साथ कोक की बोतल रखें और #meals and coke पर उसको सेंड कर दें और वहाँ से आपको सारी मालूमात मिलेंगी, आपसे रब्ता भी हो जाएगा। तो और इसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त आपको गिफ्ट मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो वो क्या है, ये ज़रा सीक्रेट है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो #Coke and Meals पर आप जाकर अपने मील और कोक की जो पिक्चर्स है उसको डाउनलोड करें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे मज़े की बातें मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पर, और इनामात भी। तो चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। और हर काम एक टीम के ज़रिए होता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता जैसे मैं ये शो कर रहा होता हूँ अकेले नहीं कर रहा होता, मेरे साथ पूरी टीम होती है, कैमरामैन है, बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब लोग होते हैं। तो पूछूंगा मैं कि आपकी टीम अहमद कि कैसी आप लोगों की टीम रही और किस तरह से आप लोगों ने मिलजुल कर सबों ने काम किया और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल ठीक बात की है आपने। ऑब्वियसली टीवी पे या ऑन एयर तो लोगों को सिर्फ ये कुछ चंद चेहरे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे हम अकेले नजर आ रहे थे, 20-25 लोग पीछे जो है, बिल्कुल 20-25 और सम केसेस 30-35 कहाँ तक जाती है बात, तक भी जाते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारी अगर मैं चाही कि अगर टीम की बात करूँ तो एक ऊपर डायरेक्टर और नीचे आपका टी बॉय को जो जोड़ता है, जो बंदा उनके साथ भी कांस्टेंट कम्युनिकेशन में है, नीचे वालों के साथ भी कम्युनिकेशन में है, उसको एसोसिएट प्रोड्यूसर कहते हैं। बिल्कुल। जो दोनों के साथ रब्ता करता है। हमारा एसोसिएट प्रोड्यूसर अब्बास, आई थिंक ही इज द जेल दैट होल्ड्स द टीम टुगेदर। जबरदस्त। जो उसके वही है जो स्केड्यूलिंग करता है, वही है जो लोकेशन पे जाके जिसने देखना है कितने सीन कब होने, एक आर्टिस्ट नहीं आ रहा तो उसकी कब उसको किस तरह मैनेज करना है। तो आई थिंक इट्स टाइम वी गिव क्रेडिट टू आवर एसोसिएट प्रोड्यूसर्स, आवर असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो सेट पे देखते हैं कि आज के सीन कब किस तरह प्लानिंग जा रही है, कितने बजे से कितने बजे तक कितने सीन्स निकालने हैं हमने। दानिश जो कि हमारा एडी और अब्बास हमारा एसोसिएट, आई थिंक इट विल बी my pleasure to give them a shout out on television. बिल्कुल। अब्बास is a gem. He is very sweet. He is very अब्बास जो है, हाँ अब्बास बहुत दानिश सपोर्टिव भी है। माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये ड्रामा जो है ये मैंने 1-2 ड्रामे में काम, छोटा मोटा शौक था मुझे, तो मेरे दोस्त वगैरह थे तो उन्होंने कहा चले यार ड्रामे में काम कर लें। तो ये जो डायलॉग्स को 2-2, 3-3 दफ़ा रिपीट करना है, बल्कि बाज़ औक़ात 10-10 दफ़ा भी रिपीट करना पड़ता है। आप तो सीनियर हैं माशाल्लाह काम करते हुए, तो ये जो बर्दाश्त है ये आप लोगों में कैसे आती है? मुझसे तो नहीं होता, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं तो बहुत जल्दी वो हो जाता हूँ, गुस्सा आने लग जाता है मुझे। तो नहीं, जहाँ हमें लगता है, देखिए सीनियर जितने भी हैं, अगर ये लगता है कि जो आपके सामने अगर कोई नया आर्टिस्ट आया हुआ है, कोई जूनियर आर्टिस्ट है, तो अब लेकिन वो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, उसका सारा ध्यान उसकी वजह से अपने मेकअप पर है या तो वहाँ आके ना बहुत हम ज़ाहिर एक हाथ होती है ना बर्दाश्त करने की, तो फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, तो बस फिर ज़ाहिर कुछ कह तो नहीं सकते। तो होता यही है कि डायरेक्टर की तरफ देखकर बस थोड़ा सा गुस्सा आया मुझे आया। अच्छा, कभी कुछ चीजें उठा के नहीं, ये इस नहीं, तरह का गुस्सा नहीं। मैं तो गुस्से वाली मशहूर हूँ। अच्छा, मशहूर है, ठीक। वैसे आप यानी कि थोड़ा शोर शराबा कर दिया? नहीं, इस तरीके से नहीं करती हूँ। देखें, इसलिए कि इतना पुराना काम कर रही हूँ मैं। अब इस साइड हमारे इस ड्रामे पर भी 1-2 दफ़ा मैं शाउट हुई हूँ, और इसलिए कि रात के 2-2:30 बज रहे हैं, और अब जाहिर है एक्स्ट्रास बेचारे, स्पेशली मुझे उनका ख्याल होता है कोई कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, और आप लोग हंसी ठट्टे लगा रहे हैं खामा में। आपको पता है कि सामने जो दूसरा आर्टिस्ट है वो किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जो भी कुछ है, तो यूज्ड टू हो गए ना, हमने पूरा ड्रामा निकाल लिया। तो नहीं, एक दफ़ा बर्दाश्त कर लिया, दूसरी दफ़ा बर्दाश्त, तीसरी दफ़ा मैंने डांट दिया कि ये क्या हो रहा है।
कि मतलब भाई सबको घर जाना है, सही रात बात। के 2:30-3 बिल्कुल। बज रहे हैं, अपना काम पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो फिर आपको ध्यान भी नहीं होगा कि कोई क्या सही, कर रहा है सही। क्या नहीं कर रहा। जी मतलब तो- आपको कभी ऐसा रहा हुआ नहीं, गुस्सा आया? नहीं, अभी तक तो नहीं, वैसे अभी तक नहीं हुआ। यंग एज में ज़्यादा आता है गुस्सा वैसे क्या ख्याल है? नहीं ऐसा है या नहीं? यंग एज के जो आर्टिस्ट अब मैं जो देख रही हूँ, वैसे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जी जी मगर मैं एक जनरल बात कर रही हूँ जो अक्सर हमें सेटों पे मिलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल काम का उनमें इतना शौक नहीं है, और जो देखें जो शौक से काम कर रहे होते हैं, जैसे ये बच्चे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, ना कोई तंग किया ना कुछ, बहुत अच्छा टाइम इनके साथ सब गुजरा। एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन नहीं, सब नहीं, एक जैसे नहीं बिल्कुल, होते, बिल्कुल। और वो पता चल जाता है, और फिर वो फौरन आते भी है जिस तरह, उसी तरह गायब भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे नजर ही भी है। नहीं आते। देखिए मेहनत जो है ना, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं शेफ आप बने कितना काम जी। किया, मैंने कहा ये तो आप अभी देख रहे हो ना मुझे जी, टीवी पे, सही। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है जी, वो तो पूरी किसी को भी नहीं history मालूम। होती है, आप- कि परदेश में रहना, बिल्कुल 25 साल परदेश के अंदर रहना आप सजा है। बिल्कुल आप कभी अपने मुल्क से जब किसी दूसरे मुल्क में चले जाओ तो वो भी 25 ईयर, तो आप समझ लें एक सजा है आपके लिए जी। कि आप परदेश में रहो, आपके पैसे भी हैं, सब कुछ है, आपके पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन रात होती है ना तो वो रात बड़ी बुरी होती है। रात को आपको हमेशा घर याद आता है, अपने बहन भाई याद आते हैं, आपको दोस्त याद आते हैं, आपको हर चीज़ याद आती है, दिन अच्छा गुजर जाता है। तो कहने का मकसद है इसके पीछे बहुत मेहनत बिल्कुल, होती है बिल्कुल। जब इंसान जाकर कहीं जी। एक मकाम पर स्ट्रगल पहुंचता तो है। लाजमी करना ही पड़ता है, और शॉर्टकट कोई भी नहीं है, शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल। जो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं जी। ना, वो मतलब वक्ती तौर पे तो उनको मिल जाता है, लेकिन वो फॉरएवर नहीं होता है, ठीक 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 खत्म भी वैसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत सारी बातें हम इससे कर रहे हैं, तो ड्रामे के बारे में भी थोड़ा सा आपके एक, अगर आप उसको अलग अलग, आप तीनों से सवाल है, बल्कि एक ही सवाल तीनों से, ड्रामे के बारे में एक छोटा सा अगर आप वो दें, कोई वो लफ्ज़ मुझे नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए, मैसेज या कोई ड्रामे के बारे में कहना चाहें कि यार ये ड्रामे में ये चीज़ जो है ना अच्छी है, या देखना हम देखें, आप कहते हैं ना कि हम देखें तो क्यों देखें? हाँ क्यों बिल्कुल देखें? बिल्कुल। ठीक। अच्छा, जनरली मैं सिर्फ इस ड्रामे की नहीं, मैं पाकिस्तानी ड्रामाज इन जनरल की ये तारीफ करना चाहूँगा कि लोग बहुत क्लोज टू रियलिटी होते हैं हमारे ड्रामे, क्योंकि हमारी जिस तरह फ्रेमिंग भी आप देखिए, हमारा बहुत कमरा है, तो वो आपको बाकायदा आपको कमरा की एक फील आएगी, आपको सिनेमा की तरह, जैसे पड़ोसी मुल्क में ऑब्वियसली बिल्कुल। एक अगर माँ खड़ी है तो माँ को इस तरह लेविश दिखाते हैं हाँ, फ्रेम में हाँ, कि हाँ। आपको लग ही नहीं रहा। हमारी माँ जो जिस तरह किचन में खड़ी होती है, Normal, हमारे हाँ। ड्रामास को क्लोज टू रियलिटी पोर्ट्रे बिल्कुल, करने की कोशिश बिल्कुल। की जाती है। तो उसी जो लड़ी को आगे लेके चलते एक हमारा ड्रामा भी है, अच्छा, ठीक है। अनचाही, जो भी ठीक। बिल्कुल उसी तरह क्लोज टू रियलिटी, हाँ। एक फैमिली की कहानी है जो ठीक। कनेक्टेड है, जैसे एक खाला है और फिर वहाँ से पुप्पो है और वहाँ से यानी कि मैं ये समझा कि जो एक नेचुरल रिलेशनशिप होती है ना, दो जैसे रिश्तेदारी होती है या फैमिली होती है, उससे बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसको ज़रूर देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ नहीं है, बिल्कुल है। जी इस रिश्तेदारी ही दिखाया है, बिकॉज जैसे ये बच्चा उसमें हीरो है, अब एक तरफ इसकी खाला की बेटी है, एक तरफ इसकी फूफी की बेटी ठीक। है, तो बात वही आ गई कि माँ चाह रही है कि मेरी बच्ची से शादी हो जाए। बाप चाह रहा है मेरी बच्ची से, तो मतलब वही सब, बस अब ये तो देखेंगे सबको, फिर ठीक, आगे ठीक। पता चलेगा। वही रियल लाइफ हाँ, वाला के real life आपके है। क्या कमेंट्स हैं? कि कजन से बहुत अच्छी। बनती है, कुछ अच्छा। फेवरेट्स होते हैं, कुछ ठीक, नहीं, कुछ से ठीक। नहीं बनती, फुप्पो से ठीक। नहीं बनती, ठीक, किसी ठीक। फुप्पो से बनती है, ठीक है। तो वही लड़ाई सही झगड़े, बात। कभी सुननी है अपने अब्बू की, कभी नहीं सुननी, सुननी, हाँ। कभी अपनी मर्जी चलानी है, ठीक। कभी चलो अच्छा ठीक है मान सही लेते बात है, हैं। बिल्कुल। तो ये यानी कि है। आपके कहने का मकसद है एक मिला जुला सा एक सारा, उसके अंदर फैमिली भी है, उसके अंदर अपना रिलेशनशिप भी है, उसके अंदर तमाम चीज़ों को मिलाकर एक जो है ना काफ़ी अच्छा यानी कि जी, उसको वो बनाया गया। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से कहूँगा कि भूलिएगा मत, आज रात 8 बजे अनचाही जो है ड्रामा शुरू होने जा रहा है, और आप ज़रूर देखिएगा और बहुत सारी बातें। अच्छा, कॉल लाइव शो है हमारा, तो आपको पता ही है, तो कॉल ज़रूर कीजिए अगर कुछ सवाल आप पूछना चाहें ड्रामे से रिलेटेड, या फिर हमारे जो एक्टर्स आए हुए हैं तो उनसे कुछ आपने पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, इसलिए हमारी लाइनें ओपन हैं और लाइव कॉल आप करके अपने सवालात ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिलसिला जारी रहेगा। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी डिश तैयार करें, तो आप तैयार हैं हमारे साथ आज किचन Yes, में? I'm कभी ready. ऐसा हुआ किचन में आप गई हूँ? हाँ, बल्कि एक सवाल मैं सॉरी मैं भी एक सवाल भूल गया, मैं बल्कि मेरे जहन में था। अच्छा, ड्रामा
होता है, बहुत लंबा लंबा टाइम आप लोग सेट पर होते हैं, वो बेंगलो हो या कहीं सेट हो, जो भी हो, खाने का क्या मसला होता है? खाने में प्रॉब्लम तो नहीं होती कभी कभार कि यार ये मेरा दिल नहीं चाह रहा ये खाने का और फला चीज़ चाहिए, तो मुश्किल हो रही है, रात लेट हो गए हैं? ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है। कि अच्छा, अगर किसी खाना का सबके लिए कॉमन यानी common कि है। सेम खाना होता Same होता है? है जैसे कि खाना। फर्ज करें अगर बिरयानी बन रही तो सारे लोग, स्टाफ भी, एक्टर्स भी, नहीं, सब लेकिन बेसिकली वो इस तरह होता है कि एक रूटीन बन गई होती है जिसमें लंच जो है कॉमन होता है और फिर एक 7-8 बजे करीब डिनर या रिफ्रेशमेंट उसे कह लें, उसमें हर एक अपना अपना जो भी उनको मंगवाना है, यू कैन गेट शेक्स या यू कैन गेट व्हाटएवर यू ठीक, वांट। लंच एक कॉमन होता है Common जिसमें आपको चावल भी है, रोटी भी है, चिकन भी है, सब्जी भी है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपके Options ऊपर हैं हाँ, मौजूद। आपके पास हाँ। ऑप्शंस हैं। आप तो you रोटी can- खाना, बाज लोग हाँ, रोटी खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल। बाज लोग राइस हाँ जी। खाना पसंद करते तो हैं। वो आपको दोनों मिलते हैं। ठीक 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 ठीक। तो लंच जो है वरना वो वेज बाज लोग जो है ना राइस खाना पसंद तो करते हैं, लेकिन राइस खाने के बाद नींद आने लगती है तो वो लोग राइस नहीं खाते हैं बल्कि रोटी की तरफ चले जाते हैं। और हम तो जहाँ 2 एक सीनियर आर्टिस्ट और होते हैं, यहाँ तो सारे ही मेरे साथ तो नए जी, थे। जी। तो तो बस छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू करेंगे अपनी बातों को और इंशाल्लाह हम जो है कुकिंग भी करेंगे साथ मिलकर सबके साथ। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है आपको पता है हमारे शो में कुकिंग ना हो तो कैसा हो, कुछ हो ही नहीं सकता, ज़ाहिर है कुकिंग बिल्कुल, लाजमी है। बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये है कि ड्रामा तो आप करती हैं माशाल्लाह और काफ़ी कुछ कर रही हैं, तो आपने कभी कुकिंग वगैरह की है कभी घर पे? कभी कभी कभार कभी मम्मा के कभार, साथ, ठीक कभी ठीक, कभार हेल्प करवा दी आपने। हाँ। तो वैसे खाने में आपको क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी। आपको तो क्या पसंद है अहमद? खाना होना चाहिए। ठीक है जी जी। आपको अच्छा खाना होना चाहिए। अच्छा खाना होना चाहिए। कोई खास बहुत ही सिलेक्टेड कोई डिश ऐसी जो आप कबाब। लोगों को तीनों को अलग अलग पसंद भी हो? कबाब, कबाब। ठीक ठीक ठीक, शामी कबाब। यानी कि शामी कबाब। ठीक है। आपको बस खाना होना चाहिए। फास्ट फूड खाना कुछ भी होना चाहिए। आपको खास तौर पे बिरयानी। बिरयानी, वो भी चिकन की या मटन की या बीफ की? मटन बिरयानी। ठीक है। तो वालदा बनाती हैं आपकी? बहुत मज़े की। ठीक ठीक। तो बात जब हो रही है कुकिंग की तो आप ज़ाहिर बात है इसके साथ फास्ट फूड हो या कोई भी खाना हो उसके साथ कोक जो है वो लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, बिल्कुल चाहिए होती है, बिल्कुल। बगैर और कोक के मुझे जो है तो ना, बिल्कुल, वरना खाना कंप्लीट ही नहीं है। खाना कंप्लीट ही नहीं है। ज़ाहिर बात है एक ज़रिया बनता है इंसान के दोस्ती का, मोहब्बत का, हर चीज़ का एक ज़रिया बन रहा होता है। तो इस तरह से जो है ना सिलसिला चल रहा होता है। तो कोक हमारी टेबल पर हो तो लाजमी है। तो कोका कोला को आप किस तरह से आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं? तो 2 तस्वीरें आपने लेनी है। एक जब ग्रोसरी कर रहे हो तो जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें मैं शॉपिंग कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है कोक और शॉपिंग भी कर रहा हूँ, ये एक पिक्चर होनी चाहिए। सेकंड पिक्चर ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे फूड कंप्लीट हो चुका है, आपके घर पे दस्तरखान लग चुका है या डाइनिंग टेबल लग चुकी है, तो वहाँ पर ये एक कोक की बॉटल रखी हो, खाना भी रखा हो। 2 पिक्चर जो है ना हैशटैग कोक एंड मील्स पर आप उसे अपने ही जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर आप डाल दें और कैसे आप रजिस्टर करवा सकेंगे ये मैं आपको बताऊँगा टुमारो, कल। ठीक है जी। और इंशाल्लाह आपको ये बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कुकिंग। यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, समोसे जो हैं वो तैयार हैं, नगेट्स भी तैयार हैं और पराठे भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारी चीज़ें मैं करूँगा फटाफट। ठीक है। हमारे जब शो हो रहा है आप लोगों का, जब वो चल रहा होता है अपना शूट ड्रामे की, तो आप में से कौन ऐसा है जो टाइम पर नहीं आता? होता है ना, बाज एक इंसान ऐसा होता है जो टाइम पर नहीं आता, बस वो उसकी आदत है बेचारे की जो है ना, वो थोड़ा लेट ही हो जाता है हमेशा। ऐसा कभी हुआ है कोई खास? नहीं, क्योंकि पिकअप गाड़ी कर रही होती है तो कुछ इतना हाँ। ज्यादा मेरा नहीं ख्याल टाइम बिल्कुल पहुंच ही जाते हैं सब। पहुंच ही ये जाते शायद आपके साथ खड़ी है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाती है क्योंकि इसने दूर से आना होता है ना, ये ऑल द वे मलीर से आ रही होती है, ये मलीर से आ रही होती है इसलिए। अच्छा, यार, अच्छा, तो मतलब क्या इतना दूर नहीं है, बाकी सब इतना- टाइम पे होते हैं। नहीं, ये झूठ कह बाकी रहा है। सारे वैसे ऐसा है नहीं। नहीं, चले ऐसा बिल्कुल नहीं ये है। बातें तो लाजमी है पूछनी है ना, हाँ, लाजमी। कभी ऐसा हुआ कि कोई शूट के दौरान 2 आर्टिस्टों में आपस में कोई झगड़ा हो गया हो, कोई इस तरह का कुछ हुआ? आप लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब हकीकत में कुछ ऐसा हुआ है जरूर। जी जी। नहीं, हम सब प्यार वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, बता नहीं रहे हम झगड़ा करते ही नहीं। नहीं थोड़ा बहुत
नहीं झगड़ा नहीं होता। मुझे लग रहा है देखिए, मुंतशिर जहाँ जो है ना इतने झूठ सारे झूठ नहीं लोग बोलती हैं, होते इसलिए हैं। ये खामोश हैं। नहीं, जहाँ इतने सारे लोग होते हैं, कहते हैं ना बर्तन होते हैं तो झगड़ा भी। खनकते हैं, तो अच्छा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है वो, मगर अच्छा अच्छा, हाँ। हो जाता है वैसे। हो जाता है। जहाँ पर कहते हैं ना कि वो एक मिसाल देते हैं हमारे यहाँ कि जहाँ पर दो बर्तन होते हैं ना, जी, वो आपस में आपस में टकराते तो जरूर हैं, ठीक है ना, इस तरह का सिलसिला होता है। सबसे ज्यादा लेट शूट कितने बजे तक हुई? वो सुबह 5:30 बजे तक, ओ माय गॉड, हाँ, एक्चुअली शादी सुबह वाली। 5:30 बजे तक। उसके बाद तो इंसान की बर्दाश्त खत्म ही हो सर, जाती है हाँ, ना। हाँ। अच्छा, दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। एक वो होते हैं जो दिन में काम करते हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन रात में अगर उनसे काम लिया जाए तो उनको गुस्सा बहुत आता है। ये हकीकत बता रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, आप आपके 9 साथ बजे के बाद मीटर डाउन होना शुरू हो जाता 2 बजे के बाद, 9 बजे 9 बजे के बाद, रात के 9 ठीक बजे है। के बाद। वैसे आप लोगों का जो एंड टाइम नॉर्मली कितने बजे हमारा तक आप 10 लोग? to 10 मोस्टली होता सुबह 10 से रात 10 बजे तक 12 time घंटे होता का है। स्पेल। ठीक। उसमें फिर थोड़ा लेट हो, कभी कभार लेट 12 हो से जाता जब है। ऊपर सुई जाना शुरू होती है तो फिर थोड़ा सा मेंटली सुई नीचे और आना शुरू ऐसा हो जाती बहुत कम होता है, ठीक ठीक। ऐसा बहुत कम होता चले अब सवाल आ जाते हैं फूड के बारे में। अलग अलग जो है ना, क्या दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, देसी या फास्ट फूड? देसी 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 एंड फास्ट फूड। है। सर पता ही है आपको, खाना हाँ, होना खाना होना चाहिए। चाहिए, ठीक है। आपका देसी या फास्ट फूड? है बोथ। हाँ, दोनों। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है कपड़ों के बारे में। देसी स्टाइल या इंग्लिश स्टाइल? इंग्लिश स्टाइल। इंग्लिश स्टाइल, ठीक है। मुझे ब्लैक कलर पसंद है, उसमें देसी हो या क्या शलवार कहते हैं, कमीज हो ये भले- देखिए, ये भी ब्लैक है, शलवार कमीज भी ब्लैक बस हो black। तो पसंद है, बिल्कुल बस ठीक है। न्यूट्रल। देसी देसी स्टाइल, ठीक है जी। ट्राउजर कुर्ता। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक तो खाना हमने बात कर ली। रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तान, कराची के अंदर ख़ास तौर पर। आप लोग भी कराची में ही रह रहे हैं, तो उसमें 3 हम सिलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट। बारबेक्यू रेस्टोरेंट, ढाबा स्टाइल, या फिर वो फाइन डाइनिंग? ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल, फाइन डाइनिंग, कैफे Fine फाइन डाइनिंग, फाइन डाइनिंग। जी। आप देखिए, ढाबे का अपना अलग मजा है, हाँ, हाँ। फाइन डाइनिंग का अलग मजा है, तो डिपेंड एटमॉस्फेयर पे, वेदर कैसा है, वेदर कैसा है, तो आप इंजॉय करते हो हर ठीक जगह। ठीक। यानी कढ़ाई शढ़ाई खानी हो तो फिर ढाबे पे हाँ, चले ढाबे जाएंगे। बहुत। और मुझे अगर दाल आपने बहुत कुछ पसंद है ढाबे की, हम्म? दाल दाल। बहुत पसंद दाल है, बहुत पसंद है, ठीक ढाबे ठीक, की। ठीक ठीक तो ठीक ठीक। मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान की ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्दी में अलग मेरा स्टाइल होता है, गर्मी में अलग स्टाइल होता है, दोनों अलग अलग। इसलिए मैं सर्द ममालिक में ज़्यादा रहा हूँ, बर्फ़बारी वाले ममालिक में। तो गर्मी इंतहा ही बुरी गुजरती है, सर्दी बहुत अच्छी ही गुजरती है। मुझे कपड़े पहनने का शौक़ है, तो मुझे दिल चाहता है कि लोग जैकेटें जैसे पहनते हैं 2-2 3-3, मैं भी इसी तरह पहनूं, लेकिन मजबूरी है। अब वो बॉडी हमारी जो है ना, मेरी उस सर्दियों में बर्फ़बारी वाले इलाके में रह रहकर इतनी हो गई कि मैं बहुत सर्दी पड़ने के बावजूद भी जैकेट कम ही पहनता हूँ। ये मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको पता है, सालों साल गुजर जाते हैं, मैं जो है ना जैकेट नहीं पहनता। तो कराची में वैसे भी सर्दी इतनी पड़ती नहीं है। तो बात हो रही थी क्या कपड़ों की या मौसम की? मौसम की। सर्दी या गर्मी? गर्मी, सर्दियाँ, मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा ठीक है। आपको गर्मियाँ पसंद है मुझे। गर्मियाँ पसंद है। आपको? सर्दी। सर्दी। सर्दी में जैसे कि हम बहुत सारे खाने इंजॉय करते हैं। 2 किस्म के खाने बहुत ज़्यादा लोग सर्दियों में ख़ास तौर पर बनाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं, हलवा या सूप? आपके लिए सूप। सूप, हलवा हलवा हलवा। आपके लिए हलवा। हलवा। चलो, 2 हलवा 1 सूप। चलेंगे बातों बातों में। अब टाइम हो गया है समोसे को फ्राई करने के लिए, और ये देखें इस तरह से आपने इसमें जो है ना समोसे डाल देने फ्राई होने के लिए, ठीक है। आप ज़रा, ताकि आप घर में बता तो सकें ना कि मैंने मैं शेफ़ गुलजार के साथ जाकर मैंने जो है ना समोसे फ्राई किए। हाँ, करीब से डालें, हाँ, डरे नहीं। जब आप ऑयल के जब करीब जाएंगे ना, अगर आप डर के करेंगे काम तो आपको ऑयल डराएगा, सच्ची बात है। और अगर ऑयल के करीब जाकर काम करेंगे तो ऑयल आपको डरा नहीं सकेगा, ठीक है। ये बड़ी एक ज़बरदस्ती बात है। तो इंशाल्लाह ये आपको घर पर भी, आपकी मम्मी जो है वो इस वक्त देख रही होंगी देख रही होंगी और अच्छा। बहुत खुश होंगी कि अच्छा। चलो
चलो कर लिया है। ठीक है। तो इस तरह के खाने वैसे जो मेहमान वगैरह आते हैं घरों पे अक्सर, तो उनके लिए जब तैयारी हो रही होती है तो उस वक्त आप भी साथ में वो करवा रही होती हैं, हेल्प करवा रही होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलें। तो मम्मा से कभी रोटी बनाई है? बनाई थी एक दफ़ा, बेल- लेकिन वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी बनी मेढ़ी भी मुझसे, बन गई थी। जल भी गई ठीक थी। है, तो आपने कभी रोटी को फ्राई किया है कभी? नहीं। जैसे चलें, मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि आप पराठा कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए जी, पराठे फ्राई हो रहे हैं और साथ में कोक भी है, एंजॉय करेंगे। बहुत सारी बातें भी हो रही हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। जाते जाते ब्रेक में, आज रात 1 बजे आज रात 1 बजे नहीं, आज रात 8 बजे जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा होने जा रहा है और जो है अनचाही, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप ज़रूर देखेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त बात हो रही है, और लेकिन मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और बार बार आपको बता रहा हूँ कि अनचाही जो ड्रामा शुरू होने जा रहा है आज से, आज रात 8 बजे, 6:30 बजे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा। उसके बाद आप चाय बनवाइए, गर्मा गर्म चाय लीजिए, उसके साथ समोसे रखें, थोड़े से बिस्किट्स रखें, और उसको खाते खाते तक ही 8 बज जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। 6:30 बजे से और 8 बजे के दरमियान आपने समोसे, बिस्किट और चाय, ये तीनों चीज़ें खाते खाते आपके टाइम जो है ना वो 8 बजे का टाइम हो जाएगा। उसके बाद फ़ौरन आपने जो है ना ड्रामा देखना शुरू कर देना है। तो अनचाही ड्रामा जो है बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे, और कल दोपहर में 1 बजे रिपीट भी होगा। ठीक है, तो रिपीट के बाद छोड़ दें, आपने लाइव ज़रूर देखना है इसको, ड्रामे को। ठीक है, हमारी बातें चल रही हैं बहुत सारी मज़े मज़े की, और इस वक्त जो है समोसे और पराठे, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, हम सब मिलकर इसको खाएंगे भी। जी। ठीक है, तैयार है खाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ड्रीम, एक हर इंसान का एक ड्रीम होता है, मेरा भी है, जाहिर बात है। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, बट काम करूँगा बड़े बड़े। ठीक है ये तो आप ड्रीम ये मतलब? ड्रीम मेरा एज सच सिर्फ ये है कि हेल्थ मेरी और मेरे लव्ड वन, जिसमें मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली जी, है, बिल्कुल। उनकी हेल्थ हमेशा बस ठीक रहे। दैट इज़ द ड्रीम। वाह, क्या बात है। आपको पता है वो एक पुरानी सी मिसाल है, उसको कहते हैं जान है तो जहान है। वाह वाह। आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास सेहत नहीं है, तो बहुत ही बेकार ज़िंदगी। फिर यकीन करें आप, सच्ची बात है। और दुआ भी मांगनी चाहिए अच्छी सेहत के लिए, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। और दुआ एक और मांगनी चाहिए जो हमारे यंगस्टर जो है ना नहीं मांगते हैं, अच्छी बीवी के लिए, अच्छे शौहर के लिए। ये दुआ शायद ही मैंने सुना है किसी को, वो सिर्फ पैसों की दुआ कर रहे होते हैं। अच्छी शौहर, अच्छी बीवी के लिए दुआ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। ये आज हमने आपको बता दिया है इंशाल्लाह। जी, ड्रीम जी। पहले कुछ साल पहले का बताऊं तो उस वक्त वाकई मेरा ड्रीम हाँ, चेंज होता रहता है। जी। बिल्कुल होता रहता है, बिल्कुल। उस वक्त था, बचपन से था एक्चुअली, कि मैं न्यूज़ कास्टर बनूं, जबरदस्त और मैं न्यूज़ कास्टर बन गई आप, बिल्कुल। पीटीवी पे मैंने न्यूज़ पढ़ी, वहीं से मुझे इस तरफ का ड्रामों की मौका तरफ मिला। ऑफ़र हुई, बिल्कुल। इस तरफ आई। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया। बिल्कुल, बेशक। बस अब आगे दुआ है कि मेरे बच्चे जहाँ मैं उनको देखना चाहती देखना हूँ, चाहता हूँ जिस मकाम पर जिस आप- मकाम पे, अल्लाह उनको वहाँ तक ले जाए, बिल्कुल, और सेहत तंदुरुस्ती के साथ। ठीक ठीक ठीक। यानी कि आपका जो ड्रीम है अपने लिए नहीं है, अपने बच्चों मुझे के लिए। अपने बच्चों ठीक के है, लिए। ऐसा होता है, चेंज होता जाता है वक्त के जी। साथ साथ, हर चीज़ बदलती जाती है। इसलिए कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया अल्लाह ने। जी, अब मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी मंतशा, आप क्या कहना चाहेंगी? आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकूं अपने ठीक। ऊपर। अपने बलबूते पे। जी, यस। यानी कि आप कुछ ऐसा काम करें हाँ। दुनिया में, ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली है वो कहे कि वाकई यार मेरी बेटी ने देखो, हाँ, ऐसा होता है। exactly, मैं भी हाँ। एक बेटी का बाप हूँ, तो मुझे मालूम है कि जब हमारे बच्चे जो है ना छोटा सा भी कोई काम कर लेना, एक छोटा सा मेडल मेरी बेटी को स्कूल में मिला, या कॉलेज में जब वो गई या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो मेडल्स मिलते थे ना, तो वो मेरे अंदर बड़ा वो एक हो जाता था कि ओ वाह,
क्या बात है यार No doubt, तो हाँ। माँ बाप के लिए तो बहुत औलाद की जो खुशी होती है वो एक डिफरेंट ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबके जो ख्वाहिशात हैं, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। और औलाद को हम तो दूसरों के लिए औलाद की दुआ मांगते हैं, तो औलाद की दुआ मांगे ज़रूर, लेकिन नेक औलाद की दुआ मांगे। और जो औलाद हैं उसको भी अल्लाह ताला जो नेक हिदायत नेक के हिदायत साथ है ना, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, ख्याल है? बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं। और उम्मीद है कि आपको भी जो है ना वो इन चीज़ों के सहारे चलना होता है। और हमें हर चीज़ को एक कैलकुलेशन जो है ना करके चलना होता है, ताकि ज़िंदगी मुश्किल से आसानी की तरफ आए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे होंगे तो आसान होगी ज़िंदगी, पैसे वालों की ज़िंदगी और मुश्किल होती है। क्या ख्याल है? तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से ही इंसान को जो है ना देख समझ कर ही चलना पड़ता है। तो जी, तो बहुत सारी बातें आप लोगों से की, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आप लोग काम करते रहें। आपने और अपनी ड्रीम नहीं बताई। हाँ, मेरी ड्रीम हमारी तो मुश्किल अपना भी बताएं। बस वो जो इनकी बात थी ना वही वाली सेम मेरा भी है। इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया घूमूं। जब यंग टीनेज में था तो बहुत ही कम उम्र में मैंने शोहरत, पैसा, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत कम उम्र में जो है ना देखा। तो मुझे पहले इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ, इसलिए कि जब इंसान को बगैर मांगे कोई चीज़ मिल जाए ना तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ठोकर भी लगाई मुझे। जब मैं ठोकर खाया, गिरा, उठा, बैठा, चढ़ा, कहते हैं ना गिरता पड़ता इंसान, जब तब मुझे पता चला कि बेसिकली मेरे अंदर जो टैलेंट है वो नहीं है कुछ। मेरे अंदर का टैलेंट वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से इज्जत दी हुई थी, और जब वो चाहा उसने मुझे जलील भी कर दिया। तो मुझे अल्लाह ताला की रूहानियत का अंदाज़ा उस वक्त पता चला जब मेरे साथ बहुत उरूज से नीचे की तरफ में गिरा। और मैं खुश नसीब हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ कि दोनों वक्त, अच्छा वक्त और बुरा वक्त, दोनों अल्लाह ने मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे दिखा दिया। वरना ऐसे लोग होते हैं जो बुरे वक्त के साथ स्टार्ट होते हैं और बुरे वक्त पे ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाता है उनका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे वक्त से स्टार्ट होते हैं, उनके पास इतना कुछ होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि बुरा वक्त होता क्या है। इसलिए कि अल्लाह ताला को इंसान ना जब बुरे वक्त में आंसू बहाकर याद कर रहा होता है ना, लेटे लेटे इंसान खामोशी के साथ कमरे में बंद होकर, तो वो वक्त अगर किसी की ज़िंदगी में गुजर जाए ना, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कोई नहीं होगा। तो मैं अपने आप को दोनों वक्त मैंने देख लिए और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। अब ड्रीम ये है कि अच्छी तरह से ज़िंदगी को, जो एक इंसान की एक अच्छी ज़िंदगी उसी को कहते हैं, ज़ाहिर बात है, हर चीज़ सब लोगों का ख्याल करते हुए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए, अपने बच्चों के साथ सपोर्ट करते हुए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से जाएं, ताकि हाँ बिल्कुल दुनिया में बस दुनिया में ना ये हो कि जाने के बाद भी लोग याद रखें कि हाँ यार ये बंदा था कोई, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ है, ड्रीम है। ठीक है, तो बड़े खुशबूदार अभी समोसे और नगेट्स वगैरह तैयार हो रहे हैं, वापस आते हैं, खाते भी हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, समोसा एंड चिकन नगेट्स एंड पराठा, और साथ में ज़रूर कोक ज़रूरी है, तो कोका कोला भी मौजूद है साथ में। तो इसी तरह से आप भी ग्रोसरी करते वक्त एक पिक्चर विद कोक बना लें और सेकंड पिक्चर जो है वो अपने मील के साथ बना लें और हैशटैग कोक एंड मील्स पर इसको सेंड कर दें, अपने सोशल मीडिया पे डालें। बहुत अच्छे इनामात आपको मिलने वाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में। तो जल्दी करें, टाइम कम में मुकाबला सख्त है। तो इस वक्त अनचाही जो है ड्रामा, उसके कास्ट हमारे पास मौजूद है। हम चाहेंगे कि एक मिनट, हमारे पास 3 मिनट है, तो प्लीज़ कोई एक छोटा सा मैसेज, ये सामने कैमरा। मैसेज मैं यही देना चाहूँगा टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड कि थोड़ा सा टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस पैदा करें अपने अंदर। टॉलरेंस ये होती है कि ज़रूरी नहीं कि अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू या राय आपसे मुख्तलिफ है तो वो गलत है। इट्स पॉसिबल कि एक ही कम्युनिटी में रहते हुए दो लोग बिल्कुल डिफरेंट लाइफ चॉइसेस, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स इख्तियार करें और दोनों अपनी जगह पे ठीक हों। तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये मॉरल डिसीजन अपने पास रखें कि मैं बताऊंगा क्या ठीक है और क्या गलत है। हर बंदा अपना ठीक गलत खुद जानता है। बेशक, ज़बरदस्त। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हर घर में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं,
और घर के बड़ों को चाहिए कि वो उस चीज़ को संभालें, ज़बरदस्त। बच्चों को अपने सही और गलत का बताएं, उनकी गलतियों पे पर्दा ना डालें, जो कि ये हमारे इस ड्रामे में भी थोड़ा सा दिखाया गया है। बहुत अच्छा। और साथ में अपना ख्याल रखें, मोहब्बत पैदा करें, अपने अंदर भी, अपने बच्चों को भी सिखाएं। जी। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो नफ़रतें दिल में ना रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और जितना प्यार आपस में बांट सकते हैं वैसे रहें। थोड़ी सी ज़िंदगी है, मेरे वाले साहब कहा करते थे, थोड़ी सी ज़िंदगी है, उसके अंदर ही रहकर हमने हंसी खुशी गुजार लो या रो धो के गुजार लो या लोगों को कोसते कोसते गुजार लो। तो जो आप चाहें अपनी ज़िंदगी को, दो तीन तरीके हैं, दोनों तीनों तरीके से जो आपके मर्जी में आए वैसे कर लें, इसलिए कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए अनचाही ड्रामा जो है वो हमारे आज एंटरटेनमेंट पर 8 बजे स्टार्ट होने जा रहा है। पहला एपिसोड है, और इसी एपिसोड का जो रिपीट होगा वो कल 1 बजे रिपीट होगा। तो मैं तमाम जो हमारी इनकी कास्ट है सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये भी अच्छा लगा कि आप लोगों के सोच में जो पॉजिटिव सोच है ना, वो बेतहाशा ज़रूरी है आजकल के दौर के अंदर, इसलिए कि लोग अक्सर जो है ना नेगेटिव उस पर बड़ा फोकस करते हैं और एक ही पैटर्न की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और सोच भी अपनी वही रख रहे होते हैं, उससे चेंज करने की कोशिश करते ही नहीं है। तो वो उसकी वजह से जो है ना बहुत सारा सिस्टम हमारा जो है बर्बाद, मसले पैदा हो, और मसले ही पैदा हो रहे होते हैं। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, और मेरी दुआ आप लोगों के साथ है कि ड्रामा खूब तरक्की करे, लोग देखें, और ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लाइव कॉल करके कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे अपना ड्रामा नहीं बल्कि हमारे शो को देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चेक आउट।